नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 2.2 बहुपद कक्षा 9 गणित के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके मुख्य बिंदु रहेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना, बहुपद से शून्य की ज्ञात करना और बहुपद में बहुपद का भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त करना। किंतु इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो निरंतर मिलते रहें, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो अपन बात करते हैं कि बहुपद का मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं। किंतु आपने इसके पहले जो वीडियो में पढ़ा वो पढ़ा कि बहुपद की जानकारी, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, इनके बारे में अध्ययन किया। हम जब उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। बहुपद में जो भी चर होगा उन चर का मान अपन अलग अलग प्रकार से रखें तो उस पूरे बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद में बहुपद का भाग किस प्रकार दिया जाता है, क्या सावधानी अपन को रखनी पड़ती है, इसके बारे में आज अपन जानकारी करेंगे। तो देखते हैं, अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुपद का मान ज्ञात करना। हल क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपको बहुपद दिया हुआ है, बहुपद यहां px बराबर आपको दे दिया 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। यहां बहुपद आपको किसी भी प्रकार का दे, इसकी आपको चिंता नहीं करना। आपको x के रूप में दे, y के रूप में दे, घात कितने भी दे, कैसे भी दे, किंतु यहां अपन को x बराबर जैसे मान लीजिए अपन को 0 रखना है। तो देखिए आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p 0 हो जाएगा और यहाँ 5 गुणा 0 हो जाएगा, 4 गुणा 0 का वर्ग हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। यानी चर के स्थान पर अपन को 0 रखना है। तो हम देख रहे हैं कि 5 गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग यानी पहले घात क्लियर होती है तो 0 का वर्ग करने पर 0 होगा और 0 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा और इनको जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि शून्य का कोई मान नहीं होता। यहां अपन माइनस का 1 रखें, p माइनस का 1 रखें। तो ध्यान दीजिए, मान तो अपन को इसी में रखना है। तो यहाँ 5 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा और 4 इंटू माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। यानी अपन को बहुपद में मान रखना है। तो अपन देखेंगे 5 को जब -1 से गुणा अपन करेंगे तो 5 को जब -1 से अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। और जब -1 का वर्ग करेंगे अपन तो पहले क्लियर घात होगी तो प्लस का 1 हो जाएगा और 1 को अपन -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, -4, क्यों, -1 का वर्ग करेंगे अपन। आप यहाँ इस तरह कर सकते हैं, -4 गुणा 1 और प्लस का 3, इस प्रकार से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 5, माइनस का 4 और प्लस का 3। अब यहाँ आप देखिए कि दोनों समान चिन्ह के हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 रह जाएगा। क्योंकि विपरीत पूर्णांक है तो घटेगा, 9 में से 3 घटेगा और माइनस का 6 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप कभी भी यहाँ उतार सकते हैं। अब देखिए, जैसे कोई सा भी अपन यहाँ 2 रखें, मान लीजिए x बराबर अपन मान लीजिए 2 रखते हैं तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, -4, 2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 गुणा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा।
अब हम देखते हैं 10, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ते समय एक सावधानी रखें, समान चिन्ह की संख्याओं को आप एक साथ रखें तो 10 और 3 यहाँ 13 प्लस का हो जाएगा, 16 माइनस का हो जाएगा। विपरीत पूर्णांक होने की वजह से 16 में से 13 को घटाना पड़ेगा आपको, 16 में से 13 जाएगा, 3 बचेगा, किंतु किसका बचेगा? माइनस का। क्यों? माइनस की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से अपन जो भी बहुपद होगा उसमें जो भी चर होगा और उस चर का जो भी मान आपसे रखवाने के लिए कहता है उस मान को रखते हुए अपन को सावधानी जोड़, बाकी, गुणा और भाग सब में रखनी है। तो हम आगे के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना। शून्य होता क्या है? किसी भी बहुपद में शून्य वह मान है जिसको उस बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य कर दें, वही चर का मान शून्य होता है। यानी जैसे मान लीजिए अपन को x + 2 का शून्य ज्ञात करना है, ये बहुपद है, तो इसमें x का वह मान जो x के स्थान पर रखने पर इस बहुपद का मान शून्य कर दे, वही बहुपद का शून्य होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, यहां बहुपद है आपके सामने, बहुपद आपको दे दिया px बराबर मान लीजिए x + 2, ये आपको बहुपद दे दिया और इस बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप, और ये भी ध्यान कर लें, बहुपद में अधिकतम जितनी घात होगी बहुपद के उतने ही शून्य होंगे, क्योंकि यह रेखिक बहुपद है। एक शून्य होगा तो शून्य का मतलब x बराबर आप 0 कर दीजिए हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। जो x का जो मान आया है यही बहुपद का शून्य है, तो अपन क्या लिखेंगे? अतः -2 बहुपद का एक शून्य है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको बहुपद ये दे दिया, बहुपद px बराबर आपको क्या दे दिया? 2x + 5 दे दिया। तो हमको जो भी बहुपद देगा और उसके शून्य का अपन को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो इसलिए 2x + 5 बराबर अपन को क्या करना है? 0 करना है। यानी शून्य के बराबर करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? -5, यानी पक्षांतरण कर दिया अपन ने। और पक्षांतरण करने पर जब कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। तो ये -5/2 जो आपको x का मान प्राप्त हुआ है, ये क्या हो गया? एक तरह से इस बहुपद का शून्य प्राप्त हो गया। तो आप यहां लिख देंगे, अतः x बराबर -5/2 बहुपद का एक शून्य है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 3x - 2, इसको भी अपन x के बराबर, इस बहुपद का मान शून्य करना है तो बराबर में शून्य करना है। 3x बराबर भी आपको 0 करना है। तो आपको कुल मिला के शून्य के बराबर करने के बाद आपको पक्षांतरण के माध्यम से आपको x का मान प्राप्त करना है, चर का मान प्राप्त करना है, और वो जो चर का मान आएगा वही उस बहुपद का शून्य होगा। तो आप जैसे अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, इसी प्रकार से अपन तीसरे और चौथे क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यही क्वेश्चन आ गया, तीसरा नंबर का ले लेते हैं 3x पर, यानी ये px बराबर है। समझना, ये px बराबर आपको 3x ही दे दिया, तो इसलिए 3x बराबर अपन 0 करेंगे, या x बराबर 0/3 या x बराबर 0। तो इस बहुपद का शून्य क्या हुआ? शून्य हुआ, यानी x के स्थान पर 0 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपन यहाँ
किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो अपन उसको शून्य के बराबर रखेंगे और शून्य के बराबर रखने के बाद उसमें जो भी चर आपको दिया हुआ होगा उस चर का मान अपन को प्राप्त करना है, वो मान ही बहुपद का शून्य होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुपद में बहुपद का भाग देखिए आप कैसे देते हैं। तो यहां आपको px देर का है और यहां आपको gx यानी ये भाजक होता है। gx क्या होता है? भाजक, और ये होता है भाज्य। अपन यहां देखिए आप तीसरे क्वेश्चन में 6x² प्लस का 17x और माइनस का 39, इसमें अपन को भाग देना है 2x माइनस 3 का। ध्यान दीजिए आप, ये जो भी पद हैं वो अवरोही क्रम में होना चाहिए और भाजक के भी अवरोही क्रम में होना चाहिए। हमको 6x² में 2x का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, यानी 3x बार जाएगा। 3x को आप जो ही गुणा करेंगे आप, तो यहां देख लीजिए आप 6x² में आपको 2x का भाग देना है। बड़ी घात वाला भाज्य में देखना है तो बड़ी घात वाला ही आपको भाजक में देखना है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x को जो ही आप गुणा करेंगे 6x² हो जाएगा और -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा। अब आप यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये तो एक तरह से क्रॉस हो गया, आपको करना नहीं है किंतु आपको समझना है। अब ये दोनों प्लस के हो गए तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। अब आपको 26x में भाग देना है x का, वही वापिस 2x का, तो कितना हो जाएगा, एक तरह से 13 हो जाएगा। तो यहाँ आप 13 लिख दीजिए। 13 को आप जो ही गुणा करेंगे तो ये आपका 26x हो जाएगा और 13 को जब -3 से गुणा करेंगे ये माइनस का 39 हो जाएगा और यहाँ प्लस का चिन्ह कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, आपका शून्य हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको भागफल 3x + 13 प्राप्त हो गया और शेषफल आपको 0 प्राप्त हो गया। इसको कहते हैं अपन भागफल और इसे यहाँ कहते हैं इसको शेषफल। अब आपको ध्यान में आ गया कि भागफल आपको क्या प्राप्त हुआ, 3x + 13 और शेषफल आपको 0 प्राप्त हो गया। तो प्रिय छात्रों, आप जब भी कोई भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को आप निरंतर पूरा आप देखते रहिए और इसके साथ साथ आपको जो भी, क्योंकि गणित के अंदर विशेष रूप से आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप जो है हमारे इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।